हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक फिजिक्स की, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। मैंने आपको कल प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, उससे संबंधित नियम, उसके नोटेड पॉइंट लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसको इसी वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें। आज की वीडियो शुरू करेंगे एक मोटिवेशन के साथ। आज का जो मोटिवेशन है वो आप सुनकर अपनी जिंदगी में, मेरा मोटिवेशन बोलने का बस एक ही औचित्य है कि ताकि आप अपनी जिंदगी में अच्छे से आप उसको उतार लें और अपने अंदर एक पढ़ने का जुनून और जज्बा पैदा कर लें, जिससे कि आप दुनिया की हर मंजिल को पा सके। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। तो दोस्तों, ठान लीजिए, पूरा मन लगा दीजिए अपना पढ़ाई में। तो आज के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1 से लेकर 5 तक अंकित प्रश्न नोट करेंगे आप इनको। उसके बाद मैं आपको यहां पर लिखकर दिखाऊंगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मैंने आपको लिखना सिखाया था। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन दैट। बोर्ड में इसी प्रकार आपको लिखना है गिवन दैट। गिवन दैट का अर्थ होता है दिया है कि। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को कैसे लिखना बताया था मैंने कल आपको? आर से। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? आर बराबर दिया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण। अवतल के लिए मैंने आपको क्या बताया था? माइनस। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है हमें? एफ। क्या फॉर्मूला बताया था? एफ बराबर आर बटे 2। अब आर का मान कितना? माइनस का 30 बटे 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही का ना 2, कितना बचा? 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। एफ का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इससे आगे कैसे करना है वो ध्यान से, सबसे नोटेड पॉइंट होता है, उसी से हमें न्यूमेरिकल का नंबर पूरा मिलता है। अतः फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अतः फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, उसका लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया था देखेंगे। उसने कहा एक अवतल दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस, फोकस को किससे लिखते हैं? एफ से। तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। काय में है? अवतल है, तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? माइनस। फिर कहा है दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु, वस्तु यानी कि यू का मतलब कितना? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा v का मान बताइए। तो क्या फॉर्मूला होता था? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। अब यहां पर लगा देंगे 1 बटे एफ बराबर 1 बटे एफ का मान लगा देंगे, कितना है? माइनस का 20। 1 बटे v का मान लगा देंगे, कितना है? कुछ भी नहीं है। प्लस 1 बटे यू का मान लगा देंगे, कितना है? माइनस का 30। अब माइनस 1 बटे 20 बराबर 1 बटे v, प्लस माइनस माइनस 1 बटे 30। अब ये जो माइनस का फैक्ट है वो इधर का में आएगा प्लस में। देखो वैल्यू चेंज हो जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है जब हम उसको साइड चेंज करते हैं। आर यू क्लियर? ओके।
उसके आगे माइनस वाला जब इधर लेकर आओगे तो ये अकेला बेचारा इधर रह जाएगा। तो 1/v बराबर 1/, माइनस वाला इधर को आएगा प्लस में, और ये काय में दिया हुआ है माइनस में। यहां से आगे को बच्चों कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कैसे करना है देखेंगे। BC का ना 20, फिर TC का ना 30, और बटे इन दोनों की गुणा आपस में कर दो, 30 गुणा 20। अब मैंने देखा ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 30 में से 20 माइनस किया तो 10, लेकिन काय का, माइनस का, और बटे 30 गुणा 20, 0 से 0 कैंसिल, 1/30 दूनी 60, 1/v, v जाएगा ऊपर तो 60 जाएगा ऊपर, v का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। अब b का मान आ गया, लेकिन उसने हमसे तो पूछा था प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो हम क्या लिख देंगे, अतः ये लाइन 100% लिखनी है, प्रतिबिंब की दूरी, अतः प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। यहीं पर एक मेरे गुरु हैं, उन्होंने बताया कि अपने हमारा हौसला होना चाहिए अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना। उन्हीं पर उन्होंने 2 पंक्तियां बोली थी कि माँ तू सपने बड़े देख, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा कर तेरा बेटा दिखाएगा। तो आप भी अपने सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपनी जो फिजिक्स की क्लासेस हैं उनको। मैंने आपको इस टाइप का एक छोटा सा सवाल और एक बड़ा सा सवाल मैंने आपको करके दिखाया। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं और 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। यदि किसी मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स कर दे, मैं उसके उसी क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई चाहता है कि सर हम कमेंट्स आप बहुत काफी बाद में देखेंगे, तो वो मुझे एक बार अपना पर्सनल नंबर सेंड कर दे, मैं उसको व्हाट्सएप पर भी उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो देखें आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे उनको देख लेते हैं। उसी के जैसे क्वेश्चन कुछ और भी होते हैं, उससे थोड़ा सा हटके, इन टाइपों से हटकर, जैसे कि इसको रफ कर देता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रफ कर दिया मैंने। ये मैंने रफ कर दिया है। अब देखेंगे आप इसी के जैसा एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, देख लो मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये और ये, इसके ही जैसे क्वेश्चन मैं आपको अब कराने के लिए जा रहा हूं। देखेंगे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फिर से हो गया वक्रता त्रिज्या, किससे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को, आर से। किसकी है, अवतल दर्पण की, अवतल के लिए माइनस और वक्रता त्रिज्या का मान है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 सेमी लंबी एक वस्तु, इस बार देखो वस्तु की लंबाई, वस्तु ऊ नहीं लगाना अब हमें, अब क्या दिया, लंबाई। लंबाई को हम क्या कहते हैं, मेरी लंबाई भाई 155 है, 155 का मतलब तेरी हाइट कितनी है, तो अब लिखेंगे एच से। अगर लंबाई वर्ड आएगा तो किससे लिखेंगे, एच से। एच बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण से इतने सेमी की दूरी, अब आ गई वस्तु की दूरी, वस्तु यानी कि यूं, तो यूं बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। काय में रखना है, माइनस में, एच को नहीं रखना है। एच से मतलब यू भी, एफ और आर को रखना होता है। अब इसने क्या पूछा है सवाल में हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें v निकालनी है सवाल में। तब m बराबर बताइए मेरे को फॉर्मूला क्या होता था, -b/u, और m का मान
तो कुछ भी नहीं है और इसका भी मान नहीं है, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर क्या प्रॉफिट होगा? अरे वाह, देखो तो सही, आर का मान हैगा, क्या निकाल लीजिए? एफ निकाल लीजिए। एक एफ बराबर क्या फॉर्मूला था? एफ बराबर आर बटे 2 था। इसको लगाएंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। देखो एफ बराबर आर का मान कितना? माइनस का 40 और बटे 2, इससे इसको डिवाइड किया तो माइनस का 20। किसका मान आ गया? एफ का। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। एफ आ चुका, यू आ चुका है, फॉर्मूला लगा दीजिए। दर्पण के लिए क्या बताया था मैंने आपको? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जिसको ज्ञात करना होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसको बेचारे को अकेला छोड़ देना होता है। अकेला छोड़ो, किसको छोड़ना है हमको? अकेला v को निकालना है ना, तो इसको अकेला छोड़ देंगे। तो 1/v बराबर ये जो प्लस वाला है इधर काय में आ जाएगा? माइनस में। 1/f माइनस 1/u। अब 1/f का मान कितना है? माइनस का 20 और माइनस 1/u का मान कितना है? माइनस का 30। अब माइनस का 1/20 माइनस माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, क्योंकि एक उंगली यूं है, यानी 1 माइनस यूं है और 1 माइनस यूं है, अगर दोनों को एक जगह मिलाएं तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो यहां पर क्या जाएगा? प्लस 1/30। अब मल्टीप्लाई सीधी सीधी, इसकी गुणा इससे करो, 30 का ना 30 और काय का चिन्ह था? माइनस का। VC का ना 20, चिन्ह काय का था? प्लस का। और बटे इन दोनों की गुणा आपस में, 20 गुणा 30, 1/v। 1/v बराबर 30 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और बटे 20 गुणा 30, 0 से 0 कैंसिल। 1/v बराबर माइनस 1/3 दूनी 6, 60 हो गया। v ऊपर जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, v बराबर 60 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसका भी आंसर ये था और अब जो क्वेश्चन किया है उसका भी आंसर ये है। तो अतः क्या लिखेंगे हम? अतः प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? 60 सेंटीमीटर पर है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। कल हम करेंगे इसी से संबंधित अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो जुड़े रहें हमारे साथ, जिससे कि हम आपकी तैयारी करा सकें धुआंधार वाली। धुआंधार तो जानते हैं सभी बच्चे, यानी कि अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे यदि आपने केवल इतना पढ़ लिया जितना हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं।